हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तड़का लग चुका है, यानी कि मैंने इसमें प्याज, लहसुन, मेथी दाना डाल करके भून लिया था। फिर डाल दिया था धनिया पाउडर। उसके बाद डाला है एक आलू, बारीक काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाला है, क्योंकि मैं बना रही हूँ कढ़ी। और जब तक आलू में क्रंच सा नहीं आ जाता ना, तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। उसके बाद डालूँगी मैं इसमें सूखे मसाले। सूखे मसाले मैं कौन कौन से डाल रही हूँ, वही डाल रही हूँ जो रेगुलर के होते हैं। उससे अलग मैं डाल रही हूँ इसमें किचन किंग पाउडर और गरम मसाला। उससे अलग रेगुलर के वही धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, बस यही सारी चीज़ें। तो इन्हें डाल करके कुछ सेकंड के लिए मैं इन्हें घुमाऊंगी, जब तक का मसाला हल्का सा भुन जाएंगे और कश्मीरी मिर्च अपना कलर भी छोड़ देगी। तो उन्हें घुमा करके फिर जो मैंने घोल तैयार किया है कढ़ी का, वो डाल दूंगी। वो मैं पहले ही बना करके रख लिया था, क्योंकि एट ए टाइम एकदम से ना मसाला बनाते हुए उतना समय नहीं लगता। ये चीज़ें तो पहले ही प्रेप करके रखनी पड़ती हैं। और मट्ठा जो है ना, आज गांव से आया था। गांव वाले मट्ठे की कढ़ी ना ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप दही की कढ़ी बना कर देखो, और जो गांव से बिलोया हुआ मट्ठा आता है ना, हांडी वाला, उस मट्ठे की कढ़ी बना कर देखना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो यहाँ पर मैंने मट्ठा डाल दिया था, घोल बना हुआ था जो। अब इसे लगातार पकते रहेगा ये, जब तक पकाऊंगी, जब तक उबाल नहीं आता, फिर ढक कर पकाती रहूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का काम ख़त्म हो चुका है। सुबह का किचन का काम मेरा, मतलब बाहर झाड़ू पोछा बाकी है, किचन का काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बर्तन हो गए मेरे, आटा बन गया, साथ में मेरी कढ़ी बन गई है। कढ़ी और चावल भिगो के रखूँगी। चावल जब वंशु जाएगी ना, तो वो बना के चली जाएगी। और मैंने बस इतना काम ख़त्म किया है, तो मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए, व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और इधर जो है वंशु सोहित को पढ़ा रही है। ये बैठे हैं दोनों बहन भाई, ये लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके, आज थोड़ी जल्दी उठ गई थी तो काम ख़त्म हो गया, और इसलिए कढ़ी भी बनानी थी। थोड़ा ये भी था कि समय लगेगा उसमें। उन लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, बात करती हूँ आपसे, बाद में मिलती हूँ। और देखिए, कढ़ी को पकते पकते तकरीबन 1 घंटा हो गया था। कढ़ी एकदम बढ़िया बन गई है। कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, कितनी थिकनेस इसकी कितनी अच्छी है। ऐसी ही मुझे चाहिए, एकदम कढ़ी परफेक्ट बनी है। आ गई हूँ स्कूल से, और 4:30 बज चुके हैं। स्कूल से आई हूँ तो मुझे कहीं जाना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। और सुबह का काम करके ना, उसके बाद आप लोगों से बात नहीं हुई, तैयार हुई, स्कूल चली गई, फटाफट से भागी दौड़ी और पहुंच गई थी। और आज सैटरडे है, तो आज कपड़े वगैरह भी धुलेंगे। और मेरी कल वीडियो गई थी, कौन से वाली, होली वाली वीडियो गई थी, 1 हफ्ते बाद गई थी, क्योंकि मैं होली के बाद भी कई दिन वहाँ रुकी थी। तो मैं आप लोगों से ना तो बात कर पाई थी, और ना ही मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर पाई, और ना ही अपलोड कर पाई। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग्स की। दोबारा से वीडियो जाएगा, लगातार लगातार आप लोगों से कोशिश करूँगी टच में बनी रहूँ। तो मशीन लगाती हूँ पहले कपड़ों की, और उसके बाद ही अपने बाकी के काम करती हूँ। बैठती नहीं हूँ आज, बस चाय बनाऊँगी, चाय बना के वो पीऊँगी, उतनी देर ही बस बैठना मिलेगा। आज शाम हो चुकी है ना, इसलिए। और हाँ, दूध लेने ना सोहित गया है, तो दूध की भी मुझे परेशानी नहीं। आज सोहित अपने मैथ के ट्यूशन नहीं गया था। फटाफट से करती हूँ। काफ़ी काम तो मेरा कुछ नहीं पड़ा, 2-4 बर्तन पड़े हैं, ये सुबह के रखे हुए बर्तन साफ हुए। ये वाला काम है मेरा, जो मुझे विलोना है अपना दूध। मशीन लगा दी है, और नेक्स्ट वाला जो बैच है उसके कपड़े निकाल करके मैं मशीन के ऊपर ही रख दूंगी। तो मैं बैचेस ना अलग अलग कर देती हूँ। थोड़ा सा ये है कि सबसे शुरू में डालते हैं तो वो वाइट वाले कपड़े जाते हैं, फिर उससे थोड़ा कम वाले, और लास्ट में डार्क वाले कपड़े डालती हूँ। मैं इसी तरीके से अपने कपड़े धोती हूँ। और दिन में यहाँ हम लोग लेटे हुए थे, मैं और सोहित। तो सोहित तो ट्यूशन चला गया है, तो अब ये जो चादर है, ओढ़ने वाला कंबल है बारीक वाला, ये तह करके रख रही हूँ। साथ के साथ निकाल दूंगी मैं अपनी बेडशीट,
क्योंकि मशीन लगी हुई है तो मुझे थोड़ी सी गंदी लगी, तो मैं सोचा कि चलो निकाल देती हूँ। वैसे तो मैंने वेडनेसडे में मशीन लगाई थी तो मैंने धुली भी थी। इसका कलर थोड़ा सा हल्का है, तो मैं इसे साथ के साथ निकाल दूंगी और अपने कपड़े धो दूंगी। और आज वैसे भी सैटरडे है और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, देखो क्या क्या चीज़ें ना इस बेडशीट के अंदर उधर कोनों में फंसा के रखता है सोई, तो वो सारी चीज़ें इसमें से जैसे निकली बेडशीट तभी तो निकल के आई। तो अभी चलिए बेडशीट बिछाती हूँ। और हमारे बेड पे ना 3 पिलो रहते हैं, एक मेरा, एक सोहित का और एक वंशु का। तो तीनों रखती हूँ। और ये वाला जो ब्लू जिसमें कवर ऑलरेडी है, ये वाला मेरा वाला है। और ये थोड़े से मोटे हैं, तो मोटे नहीं है तो पतले ही आप देख सकते हैं। ये दोनों हैं वंशु के और सोहित के। इससे क्या होता है कि लड़ाई नहीं होती जब शाम को सोते हैं ना, कि मेरा पिलो दो या मुझे भी पिलो चाहिए, ये चाहिए। और लेकिन जब लेटते हैं तो लगा करके लेटते हैं, नहीं तो निकाल देते हैं पिलो को। सोते टाइम हम तीनों पिलो निकाल देते हैं, क्योंकि गर्दन में दर्द होने लगता है, इससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए जितना कम हो सके पिलो लगाइए। ऐसे ही हम लोग भी जैसे लेट रहे हैं तो लगा लेते हैं, नहीं तो फिर हम पिलो को निकाल करके सोते हैं। और अब देखिए हमारा बेड एकदम से तैयार हो गया है, सिंपल सा सादा सा हमारा बेड। कपड़े वगैरह धोने के बाद ऊपर आ गई हूँ कि थोड़ी देर बस घूमूंगी। कुछ कपड़े बाहर फैला दिए थे और कुछ कपड़े अंदर डाल दिए थे, लेकिन जब मैं ऊपर आई तो मैं सारे कपड़े अंदर डाल आई हूँ। रीज़न आप सुन के दंग रह जाएंगे कि रीज़न ये होता है कि बाहर से कपड़े कोई ना कोई उठा लेता है। जैसे अभी मैं छत पे हूँ तो यहाँ से अगर मैं नीचे देखती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि कपड़े बाहर पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राउंड लगाती हूँ तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि कपड़े मेरे बाहर पड़े हैं, दिखाई नहीं देते वो ऊपर से। तो कोई भी या तो कपड़े उठा लेता है, या मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस तरह के लोग भी हैं कि जो अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, तो कपड़े काट लेते हैं वो। तो भगवान जाने वो क्या करते हैं। तो मैंने कपड़े अंदर डाल दिए सारे, और सूखने के लिए सुबह तक सूख जाएंगे। इतनी गर्मी है, इतनी उमस होने लगी है अंदर, घुटन सी हल्की हल्की सी, तो आराम से कपड़े सुबह तक सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस अब जाके खाना वाना बनाऊंगी, यही बाकी है। दिखाती हूँ वैसे आप लोगों को कि हमारे फ्लैट कैसे हैं। तो कपड़े हमें सुखाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए इस तरीके से फ्लैट है हमारे, और जो ये रस्सियाँ बंधी हुई है मेरी, ऐसे नीचे भी बंधी हुई है सबकी। तो इधर की साइड तो हमारा है और इधर की साइड ये बाकी फ्लैट्स है। तो आप देख सकते हैं आप लोगों ने कि किस तरीके से फ्लैट्स बने हुए हैं। जैसे G+2 वाले होते हैं ऐसे हैं, लेकिन जो सीढ़ियां हैं वो बीच से ना हो करके ऐसी जगह पे हैं कि वो दिखाई नहीं देती हैं। और फ्लैट में कुछ अलग चीज़ें जैसे बाथरूम वगैरह है वो ऊपर बना हुआ है, फ्लैट इधर है। तो ऐसा सिस्टम है कि चलता कई बार तो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो बस यही। तो अभी थोड़ा सा यहाँ घूम लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्जी रोटी। आ गई हूँ ऊपर घूमकर, थोड़ा सा किचन में मैंने तैयारी की। वो क्या क्या की वो तो मैं बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये कपड़े रखे हैं 2 दिन से, तो मैंने सोचा चलो पहले मुझे क्या क्या मिला होली पर वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ सुहित के कपड़ों से। सबसे पहले दिखाती हूँ उसके शूज़। उसकी ताई जी ने उसे ये वाले शूज़ दिए, अच्छे लग रहे हैं, उसे बड़े पसंद आए। और ये एक टी शर्ट ये है उसकी, ये वाली रेड कलर की। बहुत दिन हो गए थे उसने रेड कलर नहीं पहना था, तो चलिए रेड कलर की एक टी शर्ट ये मिल गई। एक टी शर्ट उसकी ये है, उसने ये पहनी भी थी होली वाले दिन, बड़ा सुंदर सा कलर
और डिज़ाइन लाइनिंग वाली धारियाँ बहुत सुंदर लग रही है। ये टी शर्ट, साथ में मुझे भी मिला है एक सूट, मुझे भी मिला है ये वाला सूट। इसमें प्लेन है इसकी सलवार और ये इसका दुपट्टा है, साथ में ये वाली जो सलवार है, ये वाला सलवार प्लाजो जो आप चाहो बनवा लो। और ये इसका कुर्ता है, गले पर इस तरह की बटन लगे हुए हैं और पाइपिंग है। तो ये वाला मेरा मिला है मुझे है। और भी मतलब बहुत कुछ उन्होंने दिया सोहित के लिए स्पेशली, लेकिन ये रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो ये मैं दिखा देती हूँ। ये मिला है होली पर, तो होली पर हमें मिली है सोहित को और वंशु को और मुझे जो गिफ्ट मिले हैं। तो चलिए भाई, ये सामान था जो मिला था सोहित को, वंशु को, मुझे। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, काफ़ी समय हो गया है, 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो गए हैं और आज खाना नहीं बना क्योंकि आज मैं शाम को ना ऊपर छत पे घूमने लगी थी। आप लोगों ने देखा भी होगा। इसलिए नहीं बना ना, वंशु नहीं बना। हाँ, वंशु नहीं थी, अब बनेगा। अच्छा, मतलब वंशु आएगी तभी बनेगा है। अकेले नहीं बनाती है। हाँ, ये भी बात सही है कि जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मेरा किचन में जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। और जब वंशु आ जाती है मैं फटाफट से चाहे मुझे सारा काम मैं खुद ही क्यों ना कर दूँ, थोड़ा बहुत ही मेरे पास खड़ी रहे तो मैं फटाफट से काम कर देती हूँ। ये बात तो है ना वंशु, है? हाँ, सही कह रही है ये। आ जा तो फिर जल्दी आ। अभी आऊंगी मैं। उसने ना आके मुंह हाथ धो के आई है, वो अभी आई है ना जस्ट, तो मुंह हाथ धो के आई है। मैंने क्या क्या तैयारी की है वो मैं दिखाती हूँ। प्याज टमाटर काट दिए हैं मैंने, दाल भिगो के रख दी थी, बस ये छीलना है, मैं तड़का लगाऊंगी और वंशिका फटाफट से इसकी कटिंग कर देगी। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो का तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस रेसिपी के साथ में मिलती हूँ। तब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और पिछले वाली जो वीडियोस है उन्हें एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, शुभ रात्रि।